सनातन धर्म को लेकर राजनीति जारी है, लगातार टिप्पणी इस पर की जा रही है। इस पर खास बातचीत के लिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। पहले तो मंगल कामना करते हैं आपके सभी दर्शकों के लिए। और धर्मनगरी अयोध्या से महाबली हनुमान के चरण शरण से और पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के आशीर्वाद की मंगल कामना करते हैं आपके पूरे इस दर्शकों के लिए। जो भी दर्शक देखें जी, उनका मन काया वाणी स्वस्थ हो और वो मस्त रहे। बहुत धन्यवाद महाराज जी। मेरा एक सबसे ज़रूरी सवाल आपसे है कि सनातन पर टिप्पणी लगातार की जा रही है। उदयनिधि के बयान को आपने सुना, डेंगू मलेरिया से कंपेयर किया गया, HIV तक कहा गया। एक और DMK के नेता हैं, वो कहते हैं कि इंडिया का गठबंधन ही इसलिए हुआ है कि हम सनातन के सिद्धांतों को मिटाएं। इन सारी टिप्पणी पर आपका क्या जवाब है? पहले तो मैं निवेदन पूर्वक, विनय पूर्वक मैं कांग्रेस के नायकों से अपील करूंगा, या तो फिर आपका ये जो गठबंधन है, यह गठबंधन साफ साफ यह कह दे कि यह गठबंधन शुद्ध रूप से सनातन को खत्म करने के लिए ही हुआ है। उस तरीके से सनातनी अपने आप को तैयार करेंगे और आपको जवाब देंगे। नंबर 2, दुर्भाग्य देश का, यह देश संविधान से चलता है। यह देश रामचरितमानस, गीता और कुरान से, बाइबल से नहीं चलता। जब यह देश संविधान से चलता है तब इन नेताओं को किसने अधिकार दिया है किसी मजहब, किसी संप्रदाय को खत्म करने की बात करने का, किसी संप्रदाय को गाली देने के लिए? जी। हम साधु हैं, सनातनी हैं, संत हैं। हम अगर अभी यह कह दे कि हिंदुस्तान से इस्लाम को हम मिटा देंगे, यह कह दे हम कि हिंदुस्तान से ईसाइयों को हम खत्म कर देंगे, क्या ये उचित है? क्या या मानवता है? क्या या सामाजिकता है? क्या यही देश का सेकुलरिज्म है कि सिर्फ सनातन को ही गाली देना, बाकी किसी अन्य मजहब संप्रदाय के बारे में किसी भी नेता के अंदर दम नहीं है कि टीका टिप्पणी कर दें? दुख इस बात की है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे जी कहते हैं कि अगर मोदी चुनाव जीतेगा, मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। यह कैसा सवाल है? यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता यह कह देते थे कि साधु संत बोको हराम, ISI और तालिबान जैसे लगते हैं, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बता देते हैं। अरे हम मानव हैं। अगर मानवता का गुण हमारे से निकाल दिया जाए तो फिर हम एक राक्षस के बराबर हो जाएंगे, पशु के समान हो जाएंगे। आप मीडिया कर्मी, आपकी ये माइक और ये कैमरा हटा दिया जाए तो आपकी आवाज, आपकी बात कहां तक दुनिया तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो यह कह देना हिंदू और हिंदुत्व को फर्क बताकर और सनातनियों को गाली देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं निवेदन पूर्वक अपील करना चाहूंगा घटक दलों से, घमंडिया गठबंधन के घटक दलों से अपील करना चाहूंगा, या तो साफ साफ आप यह कह दो कि मुझको सनातन को मिटाना है, या तो फिर कह दो कि हम इन लोगों के बयान के साथ नहीं हैं, पुरजोर इन लोगों का बयान का विरोध करो। DMK के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी की बेटा उदयनिधि जी का जो बयान है, मुझको लगता है संसार में ऐसा दुर्भाग्यशाली बयान कोई नहीं दे सकता है। आप देखिए, डेनमार्क में कार्टून बनता है जी। और डेनमार्क में कार्टून बनता है और शाम तक 9 की 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। पूरे विश्व में हाय तौबा हाहाकार मचता है। करोड़ों की संपत्तियां अन्य देशों में नुकसान होता है। आप देखिए, इस बीच की घटना, मैं भी उस टीवी चैनल पे था, मैं तुरंत कुछ देर पहले हट गया। वहां पर नुपुर शर्मा जी ने जवाब दिया, काउंटर किया कि मैं भी ऐसा बोल सकती हूं। उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, कई देश के राजनेताओं ने इस बयान का विरोध किया। कई देशों में संसद भवन में, सदन में यह आवाज उठाई गई कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक आतंकवादी को मार दिया जाता है। कई राजनेता इस पर, अन्य देश के नेता आवाज उठाते हैं। और सनातन को यह कह देना, सनातन कोई गाजर मूली है क्या? तुम समाप्त कर दोगे, खत्म कर दोगे? सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स के जैसे तुलना करना कितनी दुर्भाग्य की बात है। और
तो और जो सनातन सदैव सहिष्णु है, सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। मैं पूछना चाहता हूं उदयनिधि जी से कि 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले आपके पूर्वज सनातनी थे, कौन सी नौबत आ गई, कौन सी लालच आपको आ गया कि आपने धर्मांतरण कर दिया? और धर्मांतरण करने के बाद पहले तो अपना डीएनए टेस्ट करा लो ना, तब सनातन की बात करने, खत्म करने की बात तो करो ना। ये दोगला चरित्र, दोहरी नीति, ये तो नहीं चलेगा। स्वामी जी, सिर्फ उदयनिधि नहीं है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी हिंदुत्व के समर्थन की बात कहती है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, गोधरा जैसे कांड हो सकते हैं। इस पर क्या? नहीं, दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी का गठन सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा के लिए हुआ था, जिस पार्टी के मुखिया ने कहा गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, और हमने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, जिसको जो उखाड़ना है, जिसको जो बनाना है बना लो। आज उनके बेटे का ऐसा दुर्भाग्यशाली बयान, जो आज से कुछ वर्ष पहले अयोध्या गए थे, राम जन्मभूमि उन्होंने दर्शन किया और राम जन्मभूमि में सहयोग राशि देकर भगवान राम के चरणों में उन्होंने प्रायश्चित किया कि हाँ, कतिपय कुछ हमसे भूल हो गई थी, ऐसे लोगों के साथ चला गया था। लेकिन आज उनका बयान इस प्रकार से दुर्भाग्यशाली कि वो ये कहते हैं, मैंने कहा था एक बार उनको, मैंने निवेदन किया था, मैं अयोध्या से चलकर मुंबई महाराष्ट्र इसीलिए आया, आज प्रेस के माध्यम से मैं निवेदन उनसे करूंगा। मैं आज से कुछ वर्ष पहले जब पालघर में हत्या हुई थी, इस चीज को लेकर मैंने मांग किया था, कई दिन अमर अनशन पे था, मांग किया था कि सीबीआई जांच करो, लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को छोड़ दिया। सीबीआई जांच की तो दूर की बात, तब मैंने कहा था कि 2 वर्ष के अंदर तुम्हारा सर्वनाश होगा, विनाश होगा और तुम्हारा पतन होगा। आज देखिए, जो सनातन का विरोध किया है, जो सनातन को नष्ट करने की बात किया है, आज उनकी पार्टी समाप्त हो गई, आज उनका जो चुनाव चिन्ह था वो भी चला गया, फिर भी आंख नहीं खुल रहा है। फिर भी कितने दुर्भाग्यशाली वो व्यक्ति है कि एक तो उनके पिताजी सनातन के लिए जान देने के लिए तैयार थे, उन्होंने कहा था कि ऐसी सरकार अब नहीं बनाएंगे जिसमें अगर कांग्रेस से समर्थन और सहयोग लेना पड़े, भूल से भी ऐसे सरकार नहीं बनाएंगे। लेकिन ये राजनीतिक विषय है, मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं निवेदन पूर्वक इनसे अपील करने आया हूं कि उद्धव जी अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो यह कहे कि हम सनातन को मिटा देंगे, रावण का प्रकोप सनातन को नहीं मिटा पाया, बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब सनातन को नहीं मिटा पाए, अंग्रेज सनातन को नहीं मिटा पाए, इसके पहले अन्य तमाम आक्रमणकारी आए, वो सनातन को नहीं मिटा पाए, तो क्या आपकी यह घमंडिया गठबंधन सनातन को मिटाने की बात कर रहा है? या तो आप साफ साफ क्लियर करो, या तो फिर आप यह कहो कि हम इस घमंडिया गठबंधन में नहीं है। अगर आप यह कह दो कि हम घमंडिया गठबंधन में रहेंगे, तो सनातनी आपको मुंह तो जवाब देंगे। एक निवेदन पूर्वक और भी अपील करना चाहूंगा आपसे। मेरा प्रमुख सवाल यही है कि पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में हिंदू धर्म पर बहुत आसानी से टिप्पणी की जाती है, बहुत इजी टारगेट बना लिया गया है। क्या वजह आपको लग रही है कि अब के कुछ दिनों से लगातार हिंदू और सनातन धर्म पर बहुत आराम से कोई भी टारगेट कर लेता है? हाँ, दुर्भाग्य की बात है, बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से सवाल उठाए थे और रामायण को नफरती ग्रंथ बताया था और इसको कहा था कि फार और जलाल देना चाहिए। शिक्षा मंत्री, कार्यक्रम क्या था? यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जहां पर स्टूडेंट को संबोधित करना था, वहां पर वो जहर घोल के आए। आज रामचरितमानस नहीं लिखी गई, वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा 500 वर्ष पहले, आज का नहीं लिखा हुआ, और सभी लोगों ने स्वीकारता दी। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जो माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उनके पार्टी के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उसने भी ऐसे ही बयानबाजी किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन दोनों लोगों से मेरा अपील है, इन नेताओं से अपील है, जो लोग सनातन को मिटाने, खत्म करने, हिंदू को मलेरिया, डेंगू, क्या क्या नहीं कह देना, ऐसे अपशब्द से तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सनातन जब सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, सर्वे सन्तु निरामः की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हमने आज तक किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने आज तक किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाई, जहां पर
नागों की पूजा होती हो, सर्पों की पूजा होता हो, जहां पर वृक्षों की पूजा होता हो, जहां नदियों की पूजा होता हो, जहां पर पशुओं की पूजा होता हो, जहां पर कंकर कंकर में शंकर देखा जाता हो, कंकर कंकर में भगवान की आस्था और विश्वास देखा जाता हो, वहां पर अगर सनातन को खत्म करने की बात की जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने एक सवाल और भी किया था, इस बीच में लगातार सनातन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। दूसरी बात, हम सिर्फ इस समय माला जाप कर रहे हैं। संतों का कर्तव्य है शास्त्र के साथ साथ, शस्त्र के साथ साथ शस्त्र भी रखना, माला के साथ साथ भाला का भी प्रयोग करना। जिस प्रकार से बौद्ध व्यवस्था ने पूरे देश को शांत कर दिया था, इसके नाते एक नहीं कई आतंकवादी टाइप के आए और हिंदुस्तान में राज करके चले गए। अगर भगवान राम की पुरुषार्थ को माने होते, भगवान कृष्ण की पुरुषार्थ को माने होते, परशुराम की पुरुषार्थ को माने होते, तो आज ये देश की स्थिति नहीं होती। सनातनी जिस दिन जग जाएगा उस दिन ऐसे लोग बयानबाजी करना बंद कर देंगे। अभी तक घमंडिया गठबंधन का आंख नहीं खुला कि सनातनी जब जगते हैं तो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं, एक गाय वाले को मुख्यमंत्री बना देते हैं और विपक्षी का सुपरा साफ कर देते हैं। मुझको ये समझ में नहीं आता, ये चीज देखने के बावजूद भी अगर यह कहना कि सनातन को हम मिटा देंगे, सड़ी हुई हिंदू है, हिंदू मतलब कुछ नहीं, सनातन मतलब कुछ नहीं, सनातन मतलब डेंगू मलेरिया एड्स, क्या क्या कह देना, और तो और सनातन को मिटाने की बात करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस दिन हिंदू जग जाएगा ये बोल नहीं पाएंगे। मेरा एक सवाल आपसे है कि चंपत राय जी ने रिसेंटली एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर में खुदाई के दौरान जब काम चल रहा है तो बहुत सारी पुरानी सांस्कृतिक चीजें मिली है, मूर्ति मिली है। अगर यही खुदाई, यही सर्वे अगर पहले किया होता तो शायद राम मंदिर और जल्दी बनता। आपको ऐसा नहीं लग रहा? यही ही नहीं, पूरे देश में अगर आज काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी की कार्बन डेटिंग के लिए ही लोग विरोध कर रहे थे, सर्वे के लिए ही लोग विरोध कर रहे थे, अगर खुदाई हो जाए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की विवाद चल रहा है, अगर वहां पर भी खुदाई हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या में मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, जहां पर 80% सनातनी हो और सनातनी के भगवान इतने वर्षों तक टेंट में रहे, और तो और कोर्ट में यह पूछा जाए क्या तुम ही दशरथ के बेटे राम हो, क्या तुम्हारा ही नाम राम है, क्या तुम्हारा ही जन्म अयोध्या में हुआ है, क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है? भगवान राम खुद पुजारी के रूप में पक्षकार बन के आते हैं और जवाब देते हैं कि हाँ मैं ही दशरथ के बेटे राम हूं, ये मेरा खतौनी है, ये वहां पे सर्वे हुआ है, ये सर्वेक्षण हुआ है, ये पौराणिक काल के खंडित देवी देवताओं की प्रतीक चिन्ह मिले, यहां पर शिवलिंग मिले हैं, यहां पर हवन कुंड मिले हैं, और तो और स्टोन के 9 हाथ के, 7 हाथ के, 6 हाथ के, 4 हाथ के पत्थर, जिस पत्थर में सनातन पद्धति के चक्र, पुष्प, कमलदल, शंख, घंटियां और देवी देवता के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। ये सारे एविडेंस मिलने के बावजूद भी कुछ लोग सवाल खड़े किए और कोर्ट को भी मानने से इनकार किया। लेकिन मुझको ये समझ में नहीं आता है कि यह देश जब सेकुलर आप लोगों ने बना दिया है, इस देश को जो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष आपने बना दिया है, इस देश में सभी धर्मों का सम्मान है, तो सनातन को ही सिर्फ बदनाम, सनातन को ही सिर्फ टारगेट, सनातन को ही सिर्फ खत्म करने की बात, हिंदू को इस प्रकार से अपमानित करने की बात क्यों होता है? ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? माननीय चंपत राय ने सही कहा, अगर ऐसे ही खुदाई तमाम अन्य मंदिरों के इर्द गिर्द जहां मंदिर मानते हैं, जहां पर आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद बना दिया है, अगर हो जाए तो पूरे देश में लमसम अधिकतर जगहों पर मंदिर ही निकलेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, उनके मंत्री हैं आजम खान, उनकी हर ठिकानों पर आज आईटी की रेड हो रही है।
देखिए, मैं निवेदन पूर्वक अपील करना चाहूंगा, अभी भी गुंडे, माफिया, अपराधी सुधर जाओ या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं और चले जाओ। उत्तर प्रदेश में एक योगी का शासन है। वह योगी किसी व्यक्ति से डरता नहीं है, वह व्यक्ति सिर्फ संविधान से डरता है और संवैधानिक तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में गुंडा, माफिया, मवालियों को कमर तोड़ दिया गया। जो नहीं मानता है, जैसे आज अपशब्द का प्रयोग सनातन के खिलाफ कर रहे हैं, अगर योगी जी जैसे विचार के अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो या तो वो कानून के दायरे में जेल में होते या तो सीधे साक्षात्कार प्रभु के यहाँ मेल कर देते। वो यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। जो उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटी बहुओं का इज्जत लूटता, जो उत्तर प्रदेश में जो गरीब किसानों का जमीन लूटता, जो उत्तर प्रदेश में दूसरे के दुकान मकान पर कब्जा करता, उत्तर प्रदेश में या तो जेल में है या तो सीधे प्रभु से कि हम मेल योगी जी ने कर दिया है। तो ठीक है, आजम खां जी ने जो गरीबों को सताया है ना, मैंने देखा है, उनके क्षेत्र में दौरा करके लोगों से वार्ता किया है। लमसम 99% मुसलमानों का मकान दुकान उन्होंने कब्जा किया। वो मुसलमानों की आह है जो आज आजम खां जी की स्थिति यह है। और मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, लेकिन एक विनम्र अपील करता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, जो सनातन के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? अभी तक समाजवादी पार्टी के खिलाफ नोटिस क्यों नहीं? आप जवाब दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जब सनातन को गाली दिया, रामचरितमानस फाड़ने की बात किया और उसके व्यक्तियों ने रामचरितमानस को जलाया। आज कुरान के एक प्रति कोई छू दे, पूरे देश में आग लग जाएगा। लेकिन हमारे लिए पूज्य सनातन के लिए पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस, और उसने डंके पे के चोट पे कहा कि फाड़ेंगे, जलाएंगे, और उसने जलवाया भी। और आज तक अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? समाजवादी पार्टी को नोटिस क्यों नहीं और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? ये मेरा निवेदन पूर्वक माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से मेरा सवाल है। तो आप मुंबई क्यों आए? उद्धव ठाकरे को चुनौती देने या निवेदन करने? नहीं, मुंबई में आया हूं उद्धव ठाकरे को चुनौती देने। निवेदन आज से 2 वर्ष पहले भी उनसे मैंने किया था और उस निवेदन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके नाते उनकी सरकार चली गई, उनका चुनाव चिन्ह चला गया, उनकी पार्टी खत्म हो गई। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ उद्धव जी, नहीं तो तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। क्योंकि तुम्हारा जन्म सनातन की रक्षा सुरक्षा के लिए हुआ था। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने गर्व से कहा था कि मैं हिंदू हूं, गर्व से कहा था कि हाँ मेरे शिवसैनिकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था। वो बाबरी मस्जिद गुलामी की प्रतीक, वो बाबरी मस्जिद विदेशी आक्रांता का एक मस्जिद, न कि किसी इस्लाम के रहनुमा को मानने वाले का वो मस्जिद है, वो मस्जिद है। इसके नाते शिव सैनिकों ने उसको ध्वस्त कर दिया। ये कहने वाले कि बेटे आज सनातन पे जो ओछी टिप्पणी कर रहा है, जो सनातन को मिटाने की बात कर रहा है, उस मिटाने वाले के साथ खड़े हैं। इसके नाते उनको चुनौती देने आया हूं। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो महंत राजू दास जी से बातचीत में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सनातन पर आसानी से टिप्पणी की जाती है और बहुत जरूरत है सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की। कैमरा पर्सन संतोष दिप्ते के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।